लक्ष्मी का आशीर्वाद। धन और समृद्धि की अनकही कहानी प्राचीन भारत के हृदय में, जहां गंगा अपने पवित्र जल के साथ बहती थी और हिमालय आकाश के प्रहरी की तरह ऊंचा खड़ा था, वहां अदिति नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह गोकुल नामक एक साधारण गांव में रहती थी, जो अपने हरे भरे खेतों और जीवंत त्योहारों के लिए जाना जाता है। अदिति दयालु थी, हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करती थी और चेहरे पर मुस्कान के साथ गांव की जरूरतों को पूरा करती थी। हालांकि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बावजूद वह और उनका परिवार मामूली परिस्थितियों में रहते थे। अदिति के परिवार के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वे सब्जियां उगाते थे। उनके पिता राघव सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करते थे, जबकि उनकी मां मीरा शालीनता और धैर्य के साथ घर का प्रबंधन करती थीं। अदिति अक्सर ऐसे जीवन का सपना देखती थी जहां उसके माता पिता आराम कर सकें और बिना किसी चिंता के अपने परिश्रम का फल भोग सकें। वह देवी देवताओं के आशीर्वाद में विश्वास करती थी और अक्सर एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करती थी जो उनकी किस्मत बदल सके। एक शाम जब गांव भव्य दिवाली उत्सव की तैयारी कर रहा था, अदिति ने धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाने का फैसला किया। दिवाली को लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता था और मंदिर को दियों और फूलों से सजाया जाता था, जिससे दिव्य शांति का माहौल बनता था। अदिति ने लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आंखें आशा और दृढ़ संकल्प से भर गईं। अदिति ने फुसफुसाते हुए कहा, देवी लक्ष्मी, कृपया मेरी प्रार्थना सुनें। मेरे परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद दें, ताकि मेरे माता पिता आराम और खुशी का जीवन जी सकें। जैसे ही उसने प्रार्थना की, मंदिर में एक हल्की हवा भर गई और दीपक टिमटिमा रहे थे, मानो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हों। अदिति को अपने चारों ओर एक शांत उपस्थिति महसूस हुई और उसके परेशान दिल पर शांति की भावना छा गई। वह आशा की एक नई भावना के साथ घर लौट आई। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थनाएं दयालु देवी के कानों तक पहुंच गई थीं। उस रात जब अदिति सोई तो उसे एक ज्वलंत सपना आया। उसके सपने में एक दीप्तिमान आकृति दिखाई दी, जो सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, जिससे पूरा कमरा भर गया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी थीं। उनकी उपस्थिति से गर्मजोशी और करुणा झलक रही थी। अदिति, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं ने मेरे दिल को छू लिया है, लक्ष्मी मधुर स्वर में बोली। मैं आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद दूंगा, लेकिन याद रखें, सच्चा धन सिर्फ सोना और चांदी नहीं है, बल्कि दिल और आत्मा की समृद्धि है। इन शब्दों के साथ अदिति को विस्मय और कृतज्ञता की भावना के साथ छोड़कर लक्ष्मी गायब हो गईं। जब वह जागी तो वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कुछ असाधारण घटित होने वाला है। अगली सुबह अदिति ने अपना सपना अपने माता पिता से साझा किया। हालांकि वे सशंकित थे, फिर भी वे अपनी बेटी की आंखों में आशा की चमक से इनकार नहीं कर सके। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन आशावाद की एक नई भावना के साथ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन सामने आने लगे। लक्ष्मी के आशीर्वाद का पहला संकेत तब मिला जब एक पड़ोसी किसान ने उन्हें यह कहते हुए एक गाय उपहार में दी कि उसके पास जरूरत से ज्यादा है। गाय उन्हें प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध कराती थी, जिसे वे उपयोग कर सकते थे और बेच सकते थे। यह अप्रत्याशित उपहार आय का एक स्थिर स्रोत लेकर आया। इसके बाद सब्जियों का खेत, जो फसल पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, फलने फूलने लगा। पौधे स्वस्थ हो गए और फसल भरपूर हुई। अदिति और उनके परिवार के पास उनकी जरूरत से ज्यादा उपज थी, जिससे उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य ग्रामीणों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जिन्हें वे पहले खरीद नहीं पाते थे। उनके अच्छे भाग्य की बात पूरे गोकुल में फैल गई और जल्द ही लोग अदिति की सलाह और आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर आने लगे। उनका मानना था कि देवी के साथ उनका विशेष संबंध था। अदिति ने सभी का खुले दिल से स्वागत किया, अपनी कहानी साझा की और उन्हें ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन केशव नाम का एक धनी व्यापारी उनके गांव आया। वह अपनी विशाल संपत्ति के साथ साथ अपनी उदारता के लिए भी जाने जाते थे। उसने अदिति
और उसके परिवार के भाग्य में चमत्कारी बदलाव के बारे में सुना था और वह और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। केशव अदिति और उसके माता पिता से निकली विनम्रता और दयालुता से प्रभावित था। केशव ने कहा, मैं अपनी सहायता की पेशकश करने आया हूं। बदले में मैं न केवल धन में बल्कि जीवन में भी सच्ची समृद्धि कैसे प्राप्त की जाए, इस पर आपका ज्ञान चाहता हूं। अदिति मुस्कुराई और अपने अनुभव का सार साझा किया। समृद्धि केवल धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे साझा करने और अधिक अच्छे के लिए इसका उपयोग करने के बारे में है। यह दया, करुणा और दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ने में मदद करने के बारे में है। यही देवी लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद है। केशव उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने गांव में निवेश करने, इसके बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सभी के लिए अवसर पैदा करने का फैसला किया। उन्होंने स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और छोटे व्यवसायों का निर्माण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि गोकुल एक समुदाय के रूप में विकसित हो। समय के साथ गांव बदल गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो गई और ग्रामीण एक साथ समृद्ध हुए। अदिति का परिवार सादगी से लेकिन कृतज्ञता से भरे दिल के साथ रहता रहा। वे समझ गए कि लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद उनकी अर्जित भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उनके समुदाय में पनपे प्रेम और एकता में है। वर्षों बाद गोकुल समृद्धि और सद्भाव का एक शानदार उदाहरण बन गया। इस चमत्कारी परिवर्तन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। उन्हें अदिति की कहानी से प्रेरणा मिली, एक युवा लड़की जिसके विश्वास और दयालुता ने एक देवी के आशीर्वाद का आह्वान किया था। अदिति के माता पिता, जो अब बुजुर्ग हैं, गर्व के साथ देखते थे कि उनकी बेटी आशा और ज्ञान की किरण बन गई है। अदिति स्वयं विनम्र रहीं और हमेशा दूसरों को याद दिलाती रहीं कि सच्ची दौलत दिल और आत्मा की समृद्धि में निहित है। और इसलिए लक्ष्मी के आशीर्वाद की अनकही कहानी पूरे देश में फैल गई, जो विश्वास, दयालुता की शक्ति का एक प्रमाण है। और यह विश्वास है कि समृद्धि अपने वास्तविक रूप में एक आशीर्वाद है जिसे सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए।